गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इफेक्टिव अकाउंटेंसी बाय अमित शर्मा। और आज हम स्टार्ट करेंगे कल के टॉपिक से आगे का पार्ट। कल हमने सैक्रिफाइस रेशो और न्यू रेशो के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस की थी और मैंने कहा था ओनली 2 कंडीशंस है जिससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है देन हम फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, और न्यू रेशो के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर? तो थ्योरेटिकल वे में कल हमने अपना काम कर लिया था, लेकिन उनको न्यूमेरिकल वाइज प्रैक्टिस वाइज भी मैं आपको अब बता रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी इनका जो रेशियो है वो है 3:2, मतलब 3:2। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया है और कितने पार्ट के लिए? 1/4 के लिए। अब देखो क्या होता है, अभी तक यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में कंडीशन दी जा रही है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। लिसन अगेन, ओल्ड पार्टनर है, सेक्रीफाइस तो ओल्ड पार्टनर ही को करना ही पड़ेगा, बट कौन से रेशियो में वो सेक्रीफाइस करेंगे? ओल्ड रेशियो में ही। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो 1/4 शेयर देना है सी को, ये दोनों देंगे ना, तो कौन सा रेशियो में देंगे? 3:2 में ही देंगे, 3/2 में ही देंगे। इट मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसी रेशियो में उनको सेक्रीफाइस करना है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जा रही है। तो जब सेक्रीफाइस रेशियो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है तो ऑलवेज हम फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, और फर्स्ट मेथड में हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है? सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होता है। कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना होता है? सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अब सेक्रीफाइस ए भी करेगा, सेक्रीफाइस बी भी करेगा। देना कितना? 1/4 और 1/4, ये इनको देना है। बट 1/4 कंप्लीटली ए भी नहीं देगा, 1/4 कंप्लीटली बी भी नहीं देगा, इस 1/4 का ही कोई पर्टिकुलर पार्ट देंगे। और यहाँ क्या कहा है कि ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। इट मीन्स ये तो कितना करेगा? 3/5, और ये कितना करेगा? 2/5। तो यहाँ कितना हो गया? 3/20, और यहाँ का 2/20। ठीक है, अब न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। न्यू रेशियो, अब हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइस रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, देन वी कैन कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। की ओल्ड तो पहले से था, इसमें सैक्रिफाइस भी कर दिया, तो बाकी जो बचा होगा वही तो न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो सभी का होता है, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है ए का, वो था 3/5। 3 यहाँ से लिया, और नीचे इनका टोटल आएगा 5, और इसका 2/5 माइनस माइनस। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/20, और इसने कितना किया? 2/20। लिसन केयरफुली, हम इसको सोल्व करके नहीं लेंगे कभी भी। नीचे 20 है, कल मैंने कहा भी था, नीचे जो अमाउंट आता है वो इनका जो टोटल है उसके इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स वही सेक्रीफाइस होता है। तो आप सोल्व 3:2 नहीं करोगे, आप 3/20 और 2/20 ही यहाँ से लेके आओगे। अब इसका एलसीएम लेंगे और जब सोल्व करेंगे तो 9/20 और 8/20, इसका 1/4 है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि 9:6:1, ये तो हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे बॉटम वैल्यू 20 है, यहाँ बॉटम वैल्यू 20, यहाँ तो नहीं है। तो नीचे वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाए? तो 4 5 जा 20, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 5/20। तो इस तरह से न्यू रेशियो होगा 6, 9, 6 और 5। कल यही क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन यही था, लेकिन एक बार फिर से मैंने रिवाइज करा दिया। आई बात समझ में? तो इस बार क्या कहा गया था कि ओल्ड रेशियो में ही वो सेक्रीफाइस करेंगे। और वैसे भी जब कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होती है तो हमेशा हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं। आई मीन उसी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं। क्लियर? आप क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन हम थोड़ा सा कंडीशनल इफेक्ट यूज करते हुए इसको चेंज कर लेते हैं।
और कंडीशनल इफेक्ट क्या है वो आप देखिए। कंडीशनल इफेक्ट ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस करेंगे, ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस करेंगे। इक्वल मीन्स दो जने हैं इक्वल देंगे मतलब आधा आधा, तीन जने होते हैं तब भी क्या होता है, तीन जने तो 1/3 1/3 1/3 50% पार्टनरशिप एक तरह से। तो दो जने हैं तो हाफ समान का मतलब इक्वल का मतलब 1:1। 3 होते तो 1:1:1। 4 होते तो 1:1:1:1। तो यहाँ 2 है तो उनका जो सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 1:1, इक्वल हो गया ना 1:1। तो इस बार 1:1 मतलब 1/2 1 ले लिया और नीचे इनका सम आएगा। और यहाँ पर भी कितना आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पे 1/8 1/8 और ये हो गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो पता है 3/5, इसका 2/5 माइनस इसका सेक्रीफाइस कितना है 1/8 और इसका कितना 1/8। इसका तो न्यू रेशियो वही रहेगा 1/4। बाकी हमें इन दोनों के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ सकती है। एलसीएम 40 आया, 5 का इसमें 8 टाइम 24 हो गया। कितना हो गया 24। 24 कैसे है पता है ना, 5 का इसमें 8 टाइम क्या है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 24 माइनस यहाँ हो जाएगा 5। तो ये हो गया 19/40। यहाँ चेक करें तो वही है 8, इस बार 16 आ गया माइनस 5 तो 11/40। अब देखिए हम न्यू रेशियो को इस तरह से नहीं बोलेंगे कि 19:11:1 क्योंकि यहाँ 40 यहाँ 40 है तो ये दोनों तो इक्वल है। तो यहाँ नहीं है तो इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। नीचे की वैल्यू को माइंड में रखते हुए इक्वल करते हैं तो इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर भी 40 हो जाए। तो जब 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, आई मीन 10/40। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 19:11:10, ये न्यू रेशियो हो गया। तो दो तरीके से हमने किस्म कर लिया अलग अलग इन्फॉर्मेशन के अंदर। आई थिंक जितनी भी बात अभी तक हमने की है वो प्रॉपर वे में आपको समझ में आ गई है। अब इसी को हम और चेंज करके आगे बात करते हैं, ठीक है। और चेंज क्या करते हैं वो आप देखिए। अभी सपोज इस बार क्वेश्चन में ये कहा जाए, ध्यान देना, सपोज इस बार क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कंप्लीटली सेक्रीफाइस कौन करेगा, कि ए ही कंप्लीट सेक्रीफाइस करेगा, बी बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है कि सेक्रीफाइस ओनली कौन कर रहा है, ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा। उस कंडीशन में तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। जब कोई एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करता है 2 में से तो हमें फिर हाँ मोर देन 3 पार्टनर हो पहले से ऑलरेडी तब तो सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। लेकिन 2 पार्टनर एक सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो एक कर रहा है तो इसका मतलब जितना भी देना है वो एक ही पर्सन देगा, मतलब ओनली ए सेक्रीफाइस करेगा और सी को 1/4 देना है। इसका मतलब कंप्लीटली 1/4 कौन देगा, सी तो देगा। तो इस केस में कभी भी आपको सेक्रीफाइस कैलकुलेट नहीं करना है। इट मीन सेक्रीफाइस तो वही है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ए का 3/5 था और ये 1/4 कंप्लीटली कौन दे रहा है, 1/4 कंप्लीटली ए दे रहा है तो उसी का तो शेयर कम होगा। बी का क्यों कम होगा, बी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा तो बी का कम नहीं होगा। इसका ये रह जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 20, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो ये हो गया आपका 4 12 - 5 इट मीन 7/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपका मैटर बदल गया है और इसको बड़े ध्यान से आप इसको समझोगे, काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और इसी तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। पहले इसको वापस चेक कर लीजिए। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, इसका 4 टाइम गया तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, इसका 5 टाइम गया, ये हो गया। अब क्या हम इसको 7:2:1 मतलब 7:2:1 कह सकते हैं क्या, क्या हम इसको 7:2:1 कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्यों, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4, तीनों ही अलग है। अब क्या करें, तो कोई ऐसी वैल्यू इंटू करें कि यहाँ भी 20 हो जाए और यहाँ भी कितना हो जाए 20 हो जाए। तो यहाँ पहले करते हैं 5 को किससे इंटू करें कि 20 हो जाए, तो यहाँ हम 5 को इंटू करेंगे 4 से। अप एंड डाउन दोनों तरफ होता था 8/20।
यहाँ 4 है तो इसको भी इंटू करना पड़ेगा, यहाँ भी 20 करना है तो इसको इंटू करेंगे 5 से। कितना जगह 5/20। एक और तरीका भी है, आप इनके अलग से सेपरेट एलसीएम लेके कर लो कि फर्स्ट वैल्यू थी 7/20, सेकंड वैल्यू थी 2/5, यहाँ से ये तो थे ही ना। चलो दूसरे कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ आपको मैं। एक कॉन्सेप्ट तो बता दिया, डायरेक्ट इंटू कर लो। सेकंड क्या है, आप सबका सेपरेट सेपरेट एलसीएम लेके, कंबाइंड एलसीएम लेके आप कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो 3 जो वैल्यू है, एक तो ये वैल्यू है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तीनों को हमने एक साथ लिया। कंबाइंडली इनका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पे 7 रह जाएगा। 5 का इसमें 4 टाइम किया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 4 का इससे किया तो 5 आएगा। तो वैसे भी क्या आ रहा था, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या है 7:8:5, और वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे कितना हो गया 8/20। 4 × 2 8 हो गए। यहाँ किससे इंटू करेंगे 5/5, तो यहाँ कितना हो गया 5/20। तो 5, 8 और 7 वही तो है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इज दिस क्लियर? आपको कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाओगे, डायरेक्ट देखना आपको, डायरेक्ट आप माइंड में सोच सकते हो इस चीज़ को कि हाँ किस तरह से हमें इनको लेके चलना है। इज दिस क्लियर? तो आई थिंक आपकी बात समझ में आ चुकी है। कई बार क्या है कि क्वेश्चन में परसेंटेज वाइज भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। लाइक क्वेश्चन में कहे कि 80% ए सेक्रीफाइस करेगा, आई मीन 80% ए देगा और 20% बी देगा। तो उस वे में क्या करेंगे, सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन है ना कि 1/4 जो है उसका ए कितना देगा 80% देगा। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो कि 80%, तो दूसरा कितना देगा 20%। आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो इसको, तो ये कितना हो गया 4:1। कितना हो गया 4:1। तो डायरेक्टली आप कितना कर सकते हो 4/5, और बी कितना देगा 1/4 × 1/5। ठीक है, आप डायरेक्टली वो भी लिखोगे ना कि 80 और परसेंटेज के लिए आप 100 करोगे, तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5। तो यहाँ भी 4/5 तो है, शॉर्ट करके तो वो आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया 4/20 और इसने किया 1/20। सेक्रीफाइस रेशियो आ गया हमारे पास। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, ए का, बी का और सी का। सी का तो ओल्ड होगा ही नहीं, न्यू होगा उसका। तो यहाँ पे 3/5, 2/5, इसका 1/4 माइनस माइनस कितना करेगा वो 4/20। यहाँ से आ गया सेक्रीफाइस 4/20, ये कितना करेगा 1/20। इसको बाद में चेक करते हैं, एलसीएम 20, एलसीएम 20। तो यहाँ पे कितना आ गया 12। ठीक है, यहाँ कितना है 12 - 4, इट मीन्स 8/20। यहाँ आ गया 8 - 1, तो 7/20। और यहाँ देखिए 20 है, यहाँ 20, दो में तो इक्वल है, यहाँ नहीं है, तो इसको किस इंटू करेंगे 5 से इंटू करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा 5/20। ये आपका आंसर आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन से करते हैं जब परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है, और भी अलग जो अदर वेज हैं उनको भी हम लोग अभी चेक करते हैं कि और किस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने हो सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा सा इस बार चेंज कर रहा हूँ कि ऑलरेडी 3 पार्टनर मान रहा हूँ मैं ए बी सी। कितने मान रहा हूँ ए बी सी, देर आर 3 ओल्ड पार्टनर, आई मीन ए बी और सी। डी न्यू पार्टनर है इस बार। कौन है, डी न्यू पार्टनर है। तो बाकी कंडीशन में वैसे ही करोगे, लेकिन यहाँ ये कह दे कि है ना सी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, सेक्रीफाइस तो केवल ए और बी करेगा। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन कहा गया है कि सी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, सी का शेयर वही रहेगा जो उसका पहले था। सी अग्री नहीं हुआ डी को एडमिट करने के लिए, तो उसने कहा भाई मेरा शेयर वही रहेगा जो मेरा पहले था। तो इसका मतलब इसको तो सेक्रीफाइस करना ही नहीं है। इसका पहले कितना था 1/, टोटल कर लो 6, तो अभी 1/6 है, आगे भी 1/6 ही रहेगा, ये से कहा जा रहा है। तो यहाँ सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, ए और बी का ही निकलेगा क्योंकि सी नहीं कर रहा। ठीक है, तो देना कितना है 1/4 देना किसको है, डी को देना है। तो जो ये नहीं करेगा तो कौन करेंगे,
ये और ये, तो कितना लेना पड़ेगा 3 बाई इन दोनों का टोटल, इसको मत लेना कभी भी क्योंकि ये तो अवॉइड हो गया उसमें से। और यहाँ पे कितना करेंगे 2/5, तो ये 3/20 और ये 2/20। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ए का कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ए बी और सी। और इस बार तो जैसे ए है, बी है, सी है, इस बार डी भी आ गया, डी आ गया तो कोई बात नहीं, उसका भी कर लेंगे अभी। ओल्ड क्या था 3/6, 2/6, 1/6, इसका दिया 1/4, माइनस माइनस, इसमें कितना करेंगे, इसने सेक्रीफाइस कितना किया, इन्हें 3/20 किया, इसने 2/20 किया, इसने किया ही नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसका वैसे ही है। तो यहीं से हम लोग कैलकुलेट करके अपना काम कर सकते हैं। तो आई होप आपके बात यहाँ तक समझ में आ गई है। इसके हम एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, कितना आएगा 60। तो इसका 10 टाइम गया, मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, इसका 3 टाइम गया तो 9 आ गया, 21/60। यहाँ बात करें 10 टाइम गया इंटू किया इससे तो 20 हो गया, माइनस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया, क्लियर, सॉरी 6 हो गया, तो 14/60 हो गया। यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, इसमें नहीं है ना, इसमें भी नहीं है ना, तो हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि 21:14:1:1, मतलब 21:14:1:1 नहीं कह सकते क्योंकि इन दो में समान है, इसमें नहीं है, तो इनको भी समान करना पड़ेगा। तो यहाँ 60, यहाँ 60, इस वैल्यू को नीचे वाली को किससे इंटू करूँ कि यहाँ भी 60 हो जाए, सीधा सा कॉन्सेप्ट 10 से इंटू कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 10/60। इसको किससे इंटू करूँ, इसको इंटू करेंगे हम 15 से, तो कितना 15/60। तो देखिए न्यू रेशियो का बना 21:14:10:10:15, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टनर जब सेक्रीफाइस नहीं करता तो उसको आप अवॉइड कर दो, तो रिमेनिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे। इज दिस क्लियर। तो इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अभी हमने किए हैं। अब आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन में कोई अलग तरह की लैंग्वेज भी हो सकती है। अब वो अलग तरह की लैंग्वेज क्या हो सकती है हम देखते हैं। कहा जाए कि ना ए सेक्रीफाइस करेगा 3/16 और बी सेक्रीफाइस करेगा 1/16। इस बार क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू, मतलब पूरी भिन्न संख्या दे दी कि ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे, सी नहीं है। इस बार कौन है, ओनली सी है बट डी नहीं है, ये लो। और क्वेश्चन में कहा गया है कि सेक्रीफाइस ए और बी करेंगे, पर कैसे करेंगे 3/16 और 1/16। तो देखो 3 और 1 4 होते हैं ना, नीचे 4 नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा क्या कहा था कि जो सेक्रीफाइस का टोटल आप करोगे ना, और टोटल किसके इक्वल आ जाए, न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ जाए, तो यही क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो होगा। आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो अभी आप चेक कर लो 4/16 और सोल्व करेंगे तो 1/4 आई बात समझ में। तो 1/4, यहाँ भी कितना है 1/4, इसका मतलब यही सेक्रीफाइस रेशियो है। और डायरेक्टली वैसे भी चेक कर सकते हो, इनका जो टोटल है वो नीचे तो नहीं है ना, डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू होने का मीन्स सेक्रीफाइस दे रखा है, हमें डायरेक्ट लिखना है सेक्रीफाइस और कितना लिख देना है 3/16:1/16। और अब क्या करना है, न्यू रेशियो निकाल लेना है। कैसे निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। इज दिस क्लियर। तो कैसे करेंगे, ए बी और सी, 3/5 2/5 1/4 माइनस 3/16 माइनस 1/16। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 80 आएगा, कितना आएगा 80। 16 टाइम जाएगा, 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, यहाँ 5 तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेम थिंग है, एलसीएम 80 आएगा, 16 तो यहाँ पे हो गया 32 और यहाँ पे हो गया -5। अब यहाँ जो भी होगा, लेकिन 80 तो नहीं होगा ना, यहाँ 80 आएगा, यहाँ 80 आएगा, तो उसको सोल्व कर लेते हैं 3 और 3। यहाँ हम बात करें 27,
कितना जाएगा 27। लेकिन यहाँ 80 यहाँ 80 यहाँ तो नहीं है ना, तो इसको किससे इंटू करें 20 से इंटू करेंगे कि 24 को जब करेंगे तो 20 को 4 से करेंगे 24 जा 80 होता है, तो ये हो गया 20/80। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 33:27:20, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो और आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं, ध्यान देना, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए और बी का जैसे भी प्रेजेंटली शेयर पता है 3/2, सी का पता है 1/4। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है कि ए के एडमिशन करने के बाद ओल्ड पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओनली कौन, किसकी बात हो रही है? ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि हम दोनों फ्यूचर में जो प्रॉफिट रखेंगे वो इक्वल रखेंगे। इसको कितना देना 1/6 दे देंगे, बट हमारा दोनों का रेशियो क्या होगा, हम दोनों क्या होगा इक्वल हम प्रॉफिट करेंगे। तो अब देखो इस बार क्या है, इनके ओल्ड पार्टनर के न्यू रेशियो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ रही ना, कौन कितना देगा ये तो नहीं कहा गया ना। इस बार तो क्या कहा गया कि हमारा फ्यूचर में रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। इस मतलब ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, और जब न्यू रेशियो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है तो मेथड फर्स्ट यूज ही नहीं हो सकता, मेथड ऑलवेज सेकंड यूज होगा। उसमें डायरेक्टली क्या है, लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, मतलब माना कि कुल लाभ 1। क्या बोलते हैं इसको, माना कि कुल लाभ 1। अब क्या बोलेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सीज शेयर, मतलब सी के हिस्से के बाद शेष लाभ। तो एक तो हमने टोटल माना था ना, उसमें से सी को दे दो, इसको कितना बच गया 3/4। क्या ये 3/4 सी का है क्या? सी का तो नहीं है, सी को उसका दे दिया और बोला ठीक है भाई आपको तो आपका मिल गया ना, अब ये हमारा है तो हम कैसे भी करें। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब देखो इसमें डायरेक्टली हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सेकंड मेथड में पहले कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो, ठीक है। तो ए का, बी का और सी का हमें निकालना होगा। तो 3/4 इस 3/4 को उन्होंने डिसाइड क्या किया है कि हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल की बात मतलब 1/2, इसका तो 1/4 ही ना। अब कितना हो गया 3/8, 1/, अब 1 तो करेंगे नहीं तो यहाँ 4 है ना, तो यहाँ इंटू करेंगे 2 से, यहाँ भी 2 से 2/8। तो न्यू रेशियो का 3/3:2। अब इसमें क्या है, सेकंड मेथड में पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट होता है और उसके बाद हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू गिवन है, न्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ओल्ड हमें गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन को आगे भी सोल्व कर सकते हो। तो जनरली इस क्वेश्चन में सारी बातें हो गई है। अब 2 तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर रह गए हैं, ठीक है, और उनकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2 लाइनें होती हिंदी में, एक तो होता है कि मैं से, और एक होता है हिस्से का। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपसे गलतियां कराते हैं, जो आपसे मिस्टेक कराते हैं। कई बार मैं से बोला जाता है, कई बार हिस्से का बोला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए में से लिखा हुआ है, इसका मतलब सेक्रीफाइस दिया हुआ है, ध्यान रखना है। में से लिखा हुआ है, गिवन है, तो क्या मानना है कि सेक्रीफाइस दिया हुआ है। हिस्से का लिखा हुआ है तो सेक्रीफाइस निकालना है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ये कहा जाए कि ए जो है वो अपने हिस्से में से, ए जो है वो अपने हिस्से में से 1/4 दे देगा। कितना दे देगा 1/4। तो में से मतलब ऑलरेडी सेक्रीफाइस पता है, यानी ए का तो सेक्रीफाइस पता है 1/4। लेकिन बी के लिए क्या बोला कि बी अपने शेयर का ये नहीं दिया, इस कंडीशन में ये नहीं होगा। ये तो पता होगा कि न्यू पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है वो नहीं पता होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि ए अपने हिस्से में से कितना देगा 1/4 देगा, और जो बी जो है वो अपने हिस्से का, लिसन प्रॉपर्ली,
एक के लिए क्या यूज किया, में से है तो मैंने क्या कहा था, यही क्या होगा, सेक्रीफाइस। बट हिस्से का बोले तो हमें निकालना पड़ेगा और कहा जाए कि जो बी है वो अपने हिस्से का 1/2 1/2 देगा। कितना देगा, 1/2। तो इसका 1/2 देगा तो कितना देगा, वो 1/10 देगा। तो में से मतलब ऑलरेडी सेक्रीफाइस है, का लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम से फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा,